पति और उसकी दो बेटियां रिया और अंजलि एक साथ रहा करती थी। हालांकि वो लोग बहुत गरीब थे, पर फिर भी उन दोनों के माता पिता उनकी हर एक कमी को पूरा किया करते थे। अंजलि 14 साल की थी, पर वह बहुत ही ज्यादा कामचोर थी। पर वहीं रिया 10 साल की थी, पर वो बहुत ही ज्यादा मेहनती थी। बेटा अंजलि, तुम्हारे पिताजी के काम पर जाने का समय हो गया है। तुम एक काम करो, जाकर उनके लिए कुछ नाश्ता पानी बना दो। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। माँ, ये सब आप ही करो, मुझसे मत कहो प्लीज। मेरा बिल्कुल मन नहीं करता है ये सब काम करने का। आप जाकर कर लो ना। बेटा, तुम्हें मेरी हालत के बारे में तो पता है ना, फिर भी तुम ऐसा बोल रही हो। तुम्हें अपने पिताजी के लिए तो नाश्ता बनाना ही चाहिए। जाकर बना दो ना, वरना वह भूखे ही चले जाएंगे। माँ, मैं बहुत बिजी हूँ, आप मुझे परेशान मत कीजिए और जाकर खुद नाश्ता बना लीजिए। दोनों की बातें चल रही थी, तभी वहाँ पर अंजलि के पिता और रिया दोनों एक साथ आ जाते हैं। तभी अंजलि के पिताजी कहते हैं, अरे भाग्यवान, कुछ नाश्ता पानी बना है या फिर कुछ नहीं बना? मुझे काम पर जाने को देर हो रहा है। अजी, आप तो देख ही रहे हो ना, मेरी तबीयत खराब है। मैं कितनी देर से अंजलि को कहे जा रही हूँ कि वह नाश्ता बना दे, पर वह मेरी बात मान ही नहीं रही है। अरे अंजू की माँ, कोई बात नहीं, मेरी गुड़िया को परेशान करना बंद करो। मैं बाहर से कुछ खा लूँगा, बस तुम अपना ख्याल रखना। पिताजी, आप बिना खाना लिए क्यों जा रहे हो? मैं आपके लिए नाश्ता बना दे रही हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी ही नाश्ता बना दूंगी। बेटा रिया, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं बाहर से कुछ खा लूँगा। वैसे भी पहले से भी काफी ज्यादा लेट हो चुका हूँ। चलो अभी मैं चलता हूँ। शंकर अपनी दोनों बेटियों से बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे, इसलिए वह उन दोनों को कुछ नहीं बोलते। वह सीधा काम के लिए चले जाते हैं। तभी अंजलि अपनी माँ से कहती है, देखा माँ, मैंने पहले ही कहा था कि नाश्ता बनाने की जरूरत नहीं है। अब पिताजी ने भी बोल दिया है कि वो बाहर से कुछ खा लेंगे, तो अब अच्छा ही है ना। अंजलि, तुम्हें पता ही है ना कि हम पहले से कितने गरीब हैं। अगर तुमने आज नाश्ता बना दिया होता तो क्या चला जाता तुम्हारा। तुम्हारे पिताजी ने तो खाने के लिए बोल दिया है, पर वह बाहर से क्या खाएंगे? मुझे पता है वो बाहर से कुछ भी नहीं खाने वाले, क्योंकि उन्हें पैसों की अहमियत पता है। वो तुम्हारी तरह सोच नहीं रखते। बस कीजिए माँ, मुझे परेशान करना बंद करिए। मैं जा रही हूँ अपनी सहेली के यहाँ पे और वहीं से स्कूल चली जाऊंगी। ऐसा बोलकर अंजलि अपने सहेली के घर की तरफ चली जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ और दिन बीत जाते हैं और दोनों बहनें धीरे धीरे बड़ी हो चुकी थी। अंजलि बड़ी होने के बाद सांवली हो चुकी थी, पर वहीं पर रिया बड़ी होने के बाद बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो चुकी थी। ऐसे ही एक दिन की बात है, अंजलि स्कूल जा रही थी। तभी रिया उससे कहती है, दीदी जरा सुनिए, वो मैं बोल रही थी कि क्या मैं आपके साथ स्कूल चल सकती हूँ? नहीं, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें मेरे साथ स्कूल जाने की। वैसे भी मैं अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाती हूँ, तो मैं चली जाऊंगी। दीदी, आपके फ्रेंड्स भी हैं? दीदी, आप मुझे भी अपने साथ ले चलो ना और अपने दोस्तों से मुझे भी मिलवा दो। देखो रिया, तुम मुझको परेशान करना बंद कर दो। मैंने तुमको बोला ना कि मैं तुमको नहीं ले जाने वाली, तो मुझे परेशान करना बंद करो और मुझे अकेले स्कूल जाने दो। और हाँ, आज के बाद मुझे डिस्टर्ब मत करना। अपने दीदी की बातें सुनकर रिया रोते हुए स्कूल चली जाती है। तभी अंजलि की माँ अंजलि को समझाती है, अंजलि, यह कैसा बर्ताव है? तुम अपनी छोटी बहन के साथ इस तरह से बातें क्यों कर रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? माँ, आप तो चुप ही कीजिए। आपको मेरी हर बात गलत ही लगती है। मैं
अंजलि भी अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। तभी सुलेखा अपने पति शंकर से कहती है, देख रहे हो आप, अंजलि कितनी बिगड़ चुकी है। यह सब आप ही की देन है। अगर आपने शुरुआत से ही अंजलि को अपने सर पर न चढ़ाया होता तो आज वो ऐसा नहीं करती। अब देख लो किस तरह से बातें करके जा रही है। अरे कोई बात नहीं भाग्यवान, जैसी भी है हमारी बेटी ही तो है सब। इसीलिए तुम ये सब छोड़ो और कुछ खाना पानी बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर ऐसे ही कई और महीने बीत जाते हैं। एक दिन की बात है, अंजलि की एक सहेली अंजलि से मिलने आती है। तभी उसकी नजर अंजलि की छोटी बहन रिया पर पड़ती है। हाँ दीदी, मैं अंजलि की छोटी बहन हूँ। मेरा नाम रिया है। वैसे दीदी आपका क्या नाम है? मेरा नाम पायल है। वैसे रिया एक बात बोलूं, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। अंजलि तुम्हारी बहन बहुत खूबसूरत है। तुम इसकी ही बहन हो ना? क्योंकि तुम तो बहुत सांवली हो। तुम अपने घर में किसके ऊपर चली गई जो तुम सांवली हो गई? वैसे कुछ भी हो, तुम्हारी बहन रिया तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। अपनी सहेली से अपनी बुराई और अपनी बहन रिया की तारीफ सुनकर अंजलि बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो सारी भड़ास अपनी बहन रिया पर उतारती है। रिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रूम से बाहर आने की? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि रूम से बाहर नहीं आना है, फिर भी तुम यहाँ चली आई। क्यों? चलो जाओ यहाँ से, भागो। ऐसा बोलकर अंजलि अपनी बहन रिया को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और उसे भगा देती है। रिया रोते हुए नदी के पास जाती है और खूब रोती है। नदी, तुम्हारा जीवन कितना बढ़िया है ना? ना किसी से डांट सुनने को मिलती है और ना किसी से मार खानी पड़ती है। पर मेरी जिंदगी तो एकदम बेकार है। हर दिन दीदी मुझे डांटती रहती है और साथ ही साथ मारती भी है। तुमसे लोग कितना प्यार करते हैं क्योंकि तुम सबकी मदद करती हो और मुझसे मेरी दीदी बहुत नफरत करती है। ऐसा क्यों है? क्यों है ऐसा? शांत हो जाओ रिया और खड़ी हो जाओ। मेरी तरफ देखो और मेरी बातें ध्यान से सुनो। कौन है? कौन है यहाँ? किसने मुझे आवाज लगाई? कौन है? मेरे सामने आओ। कौन है यहाँ पे? रिया, मेरी तरफ देखो। तुम अभी जिससे बात कर रही थी, मैं वही नदी हूँ। एक परी ने मुझे जादुई नदी बनाया है, पर यहाँ पर मुझे तुम जैसे लोगों की सहायता करने के लिए भेज दिया। देखो, मेरी नदी में एक जादुई नेल पॉलिश का पेड़ है। नदी के इतना कहते ही नदी के अंदर एक जादुई नेल पॉलिश का पेड़ आ जाता है, जिसे देखकर रिया हैरान हो जाती है। अरे अरे अरे, अभी तक तो यहाँ पर कोई पेड़ नहीं था। अचानक से यहाँ पे ये नेल पॉलिश का पेड़ कहाँ से आ गया? हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? अरे रिया, घबराओ नहीं। मैंने तुमसे पहले ही कहा है ना कि मैं एक जादुई नदी हूँ और यह एक जादुई नेल पॉलिश का पेड़ है। यह तुम्हारी हर एक इच्छा को पूरी करेगा। क्या? यह मेरी मदद करेगा? क्या यह नेल पॉलिश मेरी दीदी की हर इच्छा को भी पूरी करेगा? हाँ, यह जादुई नेल पॉलिश है। यह तुम्हारी और तुम्हारी दीदी की हर इच्छा को पूरी करेगा। तुम जो भी मांगोगी वह सब मिल जाएगा। ऐसा बोलकर नदी अपने पेड़ से एक जादुई नेल पॉलिश रिया को देती है। रिया बहुत खुश होती है और नेल पॉलिश लेकर सीधा अपने घर आती है और अपनी बड़ी बहन यानी अंजलि को पूरी बात बताती है, पर उसकी दीदी को उसकी बातों पर यकीन ही नहीं होता। दीदी, आप एक काम करिए, बस मेरे कहने पर
रिया के बार बार कहने पर अंजलि मान जाती है और वह नेल पॉलिश अपने नाखूनों पर लगाती है और नेल पॉलिश लगाते ही वो एक इच्छा भी मांगती है। ए जादुई नेल पॉलिश, दरअसल मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैं भी रिया की तरह खूबसूरत हो जाऊँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैं खूबसूरत हो गई तो मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे भी पसंद करने लगेंगे। अंजलि के इतना बोलते ही वह अचानक से गायब हो जाती है और एक खूबसूरत सी लड़की में बदल जाती है। अंजलि इतना खूबसूरत हो गई थी कि रिया भी उसे ठीक से पहचान नहीं पा रही थी। अरे अरे मैं इतनी ज्यादा खूबसूरत कैसे हो गई? क्या ये मैं ही हूँ? रिया, जरा मुझे ध्यान से देख। मैं इतनी ज्यादा खूबसूरत कैसे हो गई? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं यही हूँ या मैं कोई सपना देख रही हूँ। हाँ दीदी, यह आप ही हो। दरअसल यह जो नेल पॉलिश है ना, यह कोई आम नेल पॉलिश नहीं बल्कि जादुई नेल पॉलिश है और यह हमारी हर इच्छा को पूरी करेगा। अब हम बहुत जल्द अमीर होने वाले हैं। अब हम कभी गरीब नहीं होंगे। इसके बाद रिया और उसका परिवार बहुत ही ज्यादा अमीर हो चुका था, क्योंकि उस नेल पॉलिश ने उनकी हर एक इच्छा को पूरा कर दिया था। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत दिनों बाद आई हूँ एक नई कहानी लेकर। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाना।